तो देखो स्टेट लैजिसलेटिव की गल करिए तो कल भी मैं जो गवर्नर आपां पढ़िया सी उहदे विच इह दस्सिया सीगा कि जो स्टेट का जो काम है ठीक है वो पार्ट 6 दे विच तुहानूं देखण नूं मिलेगा ठीक है। और अगर आपां लैजिसलेटिव की गल करिए तो इसका जो आर्टिकल डील करेगा ये टोटल है ठीक है आर्टिकल, लेकिन अगर स्टेट लैजिसलेटिव के आर्टिकल की गल करिए तो 168 तो लैके 213 तक का जिहड़ा आर्टिकल है वो तुसीं याद रखना। इस दे विच आपां की पढ़ना हुंदा है तो इस दे विच विधान सभा, विधान परिषद अते गवर्नर नूं डिस्कस करना हुंदा है। तो गवर्नर आपां कल डिस्कस कर चुके हैं और अज आपां विधान सभा अते विधान परिषद नूं जिहड़ा हैगा वो देखना है ठीक है। तो बिना देरी आपां शुरू करते हैं ठीक है। तो अगर मैं राज विधान मंडल की गल करा द स्टेट लैजिसलेचर की गल करा तो पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये समझनी है कि ये यूनीफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं रखती। मतलब जो राज विधान मंडल है वो एक्चुअल दे विच उसका यूनीफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि आपां ये कह सकते हैं कि हरेक स्टेट दे विच जिहड़ा हैगा वो इक्को तरह का स्ट्रक्चर तुहानूं नहीं मिलेगा ठीक है। तुहानूं पता है कि जो स्टेट लैजिसलेचर है उहदे विच एक अपने कोले लैजिसलेटिव कौंसल हुंदी है और एक अपने कोले लैजिसलेटिव असैंबली हुंदी है। पर की सारे स्टेटां दे विच ये सेम स्ट्रक्चर ही काम करता है? तो नहीं, ये सेम स्ट्रक्चर काम नहीं करता गा ठीक है। वो अगे आपां देखते हैं। तो लैजिसलेटिव कौंसल की गल करिए तो जिसनूं तुसीं विधान परिषद के नाम नाल जानते हो ये उस तरह ही है जिस तरह सेंटर लैवल ते तुसी राज सभा नूं कंसीडर करते हो। और अगर मैं विधान सभा की गल करा जिसको तुसी लैजिसलेटिव असैंबली बोलते हो तो सेम ये उस तरह ही है जिस तरह पार्लीमेंट दे विच तुसी लोक सभा नूं कंसीडर करते हो ठीक है। तो इत्थे भी आपां उन्हां चीज़ां नूं ही कंपेयर करके जिहड़ा अगे पढ़ना है। गल करिए अनुच्छेद 168 की तो हरेक राज विच उसका अपना एक विधान मंडल होवेगा ठीक है। हरेक राज विच उसका अपना एक विधान मंडल होएगा और जिसदे किन्ने सदन होंगे, जिसदे 2 सदन होंगे, एक विधान परिषद होएगा और एक विधान सभा होएगी ठीक है। सेम वही चीज है जिवें आपां पार्लीमेंट च गल करते हैं। तो अगर हाउस पुछ लैन तो 2 हाउस होंगे जिहदे विच एक विधान सभा अते विधान परिषद अते विधान सभा होएगी। और अगर तुहानूं पुछ लैन कि अंग किन्ने ने तो इस दे विच तुसी गवर्नर नूं भी शामिल कर लोगे तो वो अंग बन जाएंगे, पार्ट बन जाएंगे ठीक है जी। तो ये चीज तुसी याद रखनी है। लेकिन इत्थे आपां प्रोविजन करते पाए हैं कि 2 सदन है कि ये हरेक स्टेट विच 2 सदन मिलते हैं तो ऐसा नहीं है। तो केड़े वो स्टेट है जिथे तुहानूं 2 सदन देखने नूं मिलते हैं? तो अजिहे सिर्फ 6 राज ने जिन्हां विच विधान सभा दे नाल नाल विधान परिषद भी तुहानूं देखण नूं मिलेगी। आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है ठीक है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार अते उत्तर प्रदेश ठीक है। तो ये 6 ऐसियां स्टेट है जिथे तुहानूं विधान परिषद देखने नूं मिलेगी। मतलब जिथे 2 सदनी जिहड़ी हैगी है वो विधान मंडल पाया जाता है ठीक है। उड़ीसा दे विच पिछे जे शुरू की सीगी लेकिन फिर वो कैंसल करती है। तो फिलहाल हुण भी 6 स्टेट ही तुसी मन के चलने हैं। इस दे विच चेंजेस होने दी संभावनावां होंदियां। तो जदों ही कोई टॉपिक आवे तो थोड़ा जिहा ध्यान रखना है कि उस दे विच चेंजेस करनी है तो किवें करनी है। अगर करंट दे विच कोई नवीं मतलब विधान परिषद बनी तो ओनू तुसी इस दे विच ऐड कर लेना है। अनुच्छेद 169 की गल करा, अनुच्छेद 169 तो संसद नूं किसी राज विच एक विधान परिषद बनाउण या खत्म करन दी इजाजत हुंदी है। मतलब कहण दा भाव अगर किसी स्टेट दे विच विधान परिषद बनाई जानी है ठीक है तो वो किवें बनाई जानी है, कौन बनाएगा? पहला तो मतलब ये जो पावर है वो संसद कोले है। तो कि डायरेक्टली संसद बनाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होएगा। मान लो किसी स्टेट दे कोले ठीक है विधान परिषद नहीं है और वो चाहता है कि विधान परिषद होनी चाहिए है तो इस कंडीशन दे विच उसे स्टेट दी विधान सभा जो होएगी वो अपना एक मता पास करेगी और ये मता जिहड़ा है वो संसद कोले जाएगा। तो संसद फिर ये डिसाइड करेगी, आखिरी फैसला संसद लेगी कि उस स्टेट दे विच विधान सभा होनी चाहिए है या नहीं होनी चाहिए।
क्लीयर इतों तक। तो ये पॉइंट तुसी याद रखना है। तो हुण आपां स्टार्ट करते हैं कि पहला विधान सभा और विधान परिषद नूं पढ़न दी गल करते हैं। कोई भी पहला पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि आपां दोनों ही हाउस जिहड़े हुंदे आ वो पढ़ने हुंदे आ। तो अनुच्छेद 170 की गल करिए तो इस दे विच तुहानूं देखण नूं मिलेगा विधान सभा। ठीक है, विधान सभा विधान मंडल का निचला हाउस है। ठीक है, नॉर्मली आप उपरला हाउस पढ़ते हैं, पर लोक सभा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी है पार्लीमेंट लिए, उस तरह ही स्टेट विच विधान सभा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला आप उसनूं डिस्कस करते हैं। तो विधान सभा विधान मंडल का निचला सदन है, पहली चीज। और विधान सभा के मैंबर उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। और बेस ईयर तुहानूं पता ही है, ठीक है, कितना होंदा है। तो कमेंट करके कोई दसेगा कि बेस ईयर कितना है, प्रेजिडेंट्स के अकॉर्डिंग देख लो, तो जिदे मर्जी तुसीं बेस ईयर दसना है कि इलैक्शन का बेस ईयर कितना होएगा। अगे चलते हैं, विधान सभा के मैंबरों की चोण जिहड़ी है वो प्रत्यक्ष रूप विच कीती जाती है, मतलब सीधे रूप विच कीती जाती है, बालग मत अधिकार के आधार पर, मतलब अडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर जिहड़ी हैगी है वो प्रत्यक्ष रूप दे विच वोटिंग होएगी, इलैक्शन होएगा। और एक किन्नी उम्र होएगी, अगर आप गल करिए कि बालग मत अधिकार किन्नी उम्र दे विच होएगा, तो 18 साल का अगर कोई हैगा तो वह वोट पा सकता है। ठीक है, पहला ये उम्र 21 साल सी, लेकिन ये घटा के किन्नी करती है, 18 साल करती है। और अगर किसी नूं इसका जिहड़ा हैगा वो अमेंडमेंट पता है तो वह भी मैनू दस सकता है। वैसे मेरे बच्चों नूं ये टिप्स तो हैगा, बट फिर भी अगर कोई दसना चाहता है तो दस सकता है। बिल्कुल बेस ईयर 1971। हरेक राज्य की विधान सभा विच वध तो वध मैंबरों की गिनती 500 रहेगी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि अगर गल करिए कि वध तो वध मैंबर किन्ने हो सकते हैं 500, और घट्टो घट्ट मैंबर किन्ने हो सकते हैं 60। ये प्रोविजन है। ठीक है, लेकिन इस विच एक अपवाद तुहानूं देखण नूं मिलेगा। वो की अपवाद है उसकी आपां गल करते हैं। पहला आपां देख लीए कि वध तो वध मैंबर किन्ने होणगे और घट तो घट मैंबर किन्ने होणगे। तो वध तो वध मैंबर 500 और घट तो घट मैंबर जिहड़े आ वो 60 होणगे। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना बिल्कुल। ठीक है, जो अमेंडमेंट सीगी तुहाडी 1999 दे विच अमेंडमेंट हुई है, तो मैं 88-99 लिख सकदा है, और 61वीं अमेंडमेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो। अपवाद की कहता है, देखो अपवाद कहता है कि कुछ ऐसे स्टेट है जिन्हां दे विच मिनीमम संख्या जिहड़ी है मैंबर दी वो घट जाती है, जिवें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम अते गोवा की गल करिए तो जिस दे विच घट्टो घट मैंबर 30 हुंदे ने। और इन्हां विचों भी सिक्किम अते नागालैंड दियां चोणां जिहड़ियां ਉਹ अप्रत्यक्ष रूप दे विच हुंदियां। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, और मिजोरम की गल करिए तो मिनीमम मैंबर 40, और नागालैंड की गल करिए तो 46 है। ये अपवाद है, फिक्स नहीं है, कि अपवाद है, मतलब एक्सैप्शन के रूप में तुसीं इसनूं याद करना है। टफ पेपर आएगा तो ये चीज़ां पूछियां जा सकदियां। क्लीयर, तो ये स्लाइड तुहानूं समझ आ गई होएगी। आगे चलते हैं। उस तो बाद ये फैक्ट है, तो थोड़ा जिहा हालांकि स्लाइड करन दी बहुती जरूरत नहीं हैगी, बट फिर भी मैं तुहानूं दस जाना है। तो देखो, राज विधान मंडल नूं मैं सिर्फ डिवाइड किया है ग्राफिकली कि विधान परिषद है, विधान सभा है, लैजिस्लेटिव असैंबली है जिवें कि लोक सभा, लैजिस्लेटिव कौंसल है जिवें कि राज सभा। अगर मैं लैजिस्लेटिव कौंसल की गल करा, विधान परिषद की अगर मैं गल करा, ठीक है, मैं हुण तक लैजिस्लेटिव असैंबली बारे दस्सिया, तो हुण आपां थोड़ा विधान परिषद बारे भी दसी, और फिर आपां इकट्ठियां दी जिहड़ी प्रोविजन है वो देखनी है। तो भारतीय संविधान द्वारा हर राज्य लई एक विधान मंडल की व्यवस्था की जाती है, पर यह विधान मंडल जिहड़ा है, ठीक है, अगर विधान मंडल की गल करिए तो ये एक सदनी भी हो सकता है अते ये 2 सदनी भी हो सकता है। मतलब इस दे विच विधान सभा विधान परिषद भी हो सकती है, या इकल्ली विधान सभा भी हो सकती है। तो अगर मैं एक सदनी की गल करा तो इस दे विच कौन कौन शामिल होएगा, इस दे विच विधान सभा प्लस गवर्नर तुसी शामिल कर सकते हो। और अगर 2 सदनी की गल करा तो उस दे विच विधान परिषद के नाल नाल तुहानूं विधान सभा भी मिलेगी, और उस दे नाल तुसी गवर्नर नूं भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये जस्ट ग्राफिकली एक सिस्टम बनाया होया सीगा। ठीक है, स्लाइड इन्नी की सी। अगे
ਹੁਣ ਦੋ ਸਦਨੀ ਵਿਧਾन मंडल की अगर मैं गल करा कि भी वो केड़े विधान मतलब स्टेट है जिथे दो सदनी विधान मंडल है तो वो 6 है और 6 बारे आप चर्चा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो बिहार और पंजाब नूं टाई करके बहुत ज़्यादा पुछते हैं, कंपेयर करके बिहार और पंजाब पुछते हैं तुहानूं, ठीक है। उसका रीजन ये है कि पंजाब दे विच किसी समय विधान परिषद होया करती सी लेकिन वो हटा दी गई है, तो अज पंजाब दे विच नहीं है। तो तुहानूं बिहार, पंजाब तो इस तरह दी ऑप्शन पा के पुछदे ने कि इन्हां विचों किहड़े स्टेट दे विच विधान परिषद नहीं है। क्लीयर। और 171 आर्टिकल जिहड़ा है वो लैजिस्लेटिव कौंसल की गल करता है, मतलब विधान परिषद की गल करता है, उसकी रचना की गल करता है, ठीक है। तो देखो विधान परिषद जिहड़ा है वो विधान मंडल का उपरला सदन है, सेम उस तरह जिवें आपां राज सभा की गल करते हैं, ठीक है। विधान सभा द्वारा विशेष बहुमत द्वारा एक बिल पास होएगा। पहली गल तो ये विशेष बहुमत द्वारा ये बिल पास होया और फिर इस विधान सभा ने ये जो बिल पास करवाया या मता पास करवाया ये संसद को ले जाएगा और संसद अगर चाहेगी तो उस स्टेट विच विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद जिहड़ी है वो बना दी जाएगी। विधान परिषद रखने वाले राज की विधान परिषद के मैंबरों की कुल संख्या उस राज की विधान सभा के कुल मैंबरों की 1/3 तो वध नहीं होंगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जा किताबी भाषा है पर इनू आप गल करिए कि अगर विधान परिषद बनाई और इस विधान परिषद के मैंबरों की अगर आप मैक्सीमम मैंबरों की गल करिए तो वो किन्ने हो सकते हैं, तो याद रखियो वो विधान सभा के टोटल मैंबरों तो 1/3 तो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। टोटल जिन्ने भी है किसी स्टेट के, क्योंकि हरेक स्टेट अलग अलग है, तो जिस स्टेट विच विधान सभा के मैंबर है उस विधान सभा के टोटल मैंबरों के 1/3 तो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये पॉइंट तुसी याद रखना है, ठीक है। और अगर मैं मिनीमम की गल करा तो इस दे विच 40 की जिहड़ी है वो संख्या रहेगी, मतलब विधान परिषद के मैंबरों की घट्टो घट्ट जो संख्या रहेगी वो 40 रहेगी, ठीक है। उहदे विच 60 सी, इहदे विच 40 है। जदों तक संसद कानून द्वारा होर व्यवस्था नहीं करती, मतलब अगर कोई संसद नवा कानून जदों तिकर नहीं बनाउंदी उदों तिकर राज दियां विधान परिषद की रचना धारा 3 विच प्रदान किए अनुसार रहेगी। मतलब जिवें आपां पढ़ के आए हैं सेम उस तरह ही रहेगी। किसी राज्य की विधान परिषद के मैंबरों की कुल गिनती का हुण आ चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ਇਹਦਾ मतलब की है, ਇਹਦਾ सिंपल मतलब यह है कि किसी राज दे विच, ठीक है, जिन्ने भी मैंबर है किसी राज विच जिन्ने भी मैंबर है, ठीक है, चाहे पंजाब की गल कर लीए चाहे किसी की भी गल कर लीए, तो जिन्ने भी मैंबर है क्योंकि हरेक स्टेट विच अलग अलग है, तो इन्हां मैंबरां नूं कित्थों चुन के लिआंदा जांदा है, किवें ये चुने जाते हैं, तो उस चीज़ नूं आपां डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो मैं थ्योरी है इनू पढ़ के जाना है और तुसी इत्थे जिहड़ा हैगा उहनूं कंपेयर करते जाना है। जिवें विधान परिषद के अगर मैं मैंबरां की गल करा तो ये कित्थों कित्थों मैंबर चुने जाते हैं। पहला 1/3 नूं, ठीक है, राज विच म्यूनसिपैलिटियां, जिला बोर्ड ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। मतलब पहली कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 1/3 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, मतलब टोटल ਦਾ 1/3 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ म्यूनसिपैलिटियां, जिला बोर्डां ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਿਕ अथॉरिटियां ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ वाले वोटरां द्वारा ये चुने जाएंगे। 1/3 पहली है, ठीक है, तो ये मैंबर चुने गए। आगे देखते हैं 1/12वां हिस्सा, मतलब दूजी कंडीशन 1/12वें हिस्से की गल करिए तो 1/12वां हिस्सा राज विच रहने वाले व्यक्तियों के वोटरां द्वारा चुनिया जाएगा जो भारत के खेत्र में किसी भी यूनीवर्सिटी के घट्टो घट्ट 3 सालों तो ग्रैजुएट रहे हैं या योग्यतावां रखने में घट्टो घट्ट 3 साल हो रहे हैं। ये सेम उस तरह की कहानी जिवें तुसीं किहड़ियां यूनीवर्सिटी दीयां वोटां पाने हो, ठीक है, तो उदों जदों तुसीं यूनीवर्सिटी दीयां वोटां पाने हो तो सेम चीज़ इत्थे भी तुसीं याद रख सकते हो। 1/12वां हिस्सा मतलब उस तो बाद भी 1/12वां हिस्सा गल करिए तो ये कौन है, तो 1/12वां हिस्सा वोटरां द्वारा चुनिया जाएगा जिस विच वो व्यक्ति, किहड़े वोटर, वो व्यक्ति शामिल होणगे जो घट्टो घट्ट 3 साल तो राज दे अंदर अजिहे विद्यक अदारियां दे विच अध्यापन के रूप में लगे हुए हैं, मतलब टीचिंग के रूप में लगे हुए हैं। पर एक पॉइंट
पॉइंट याद रखना है कि ये सैकेंडरी स्कूल के म्यार तो घट नहीं होना चाहिए, मतलब प्राइमरी स्कूल के टीचर नहीं होंगे इहदे विच, ठीक है। तो सैकेंडरी स्कूल के टीचर या उस तो ज़्यादा दी जो मतलब अध्यापन का काम विच लगे हुए ने, तो उन्होंने द्वारा 1/12वां हिस्सा जिहड़ा वो चुनिया जाता है। ये थोड़ा जिहा काम टफ है, बट ठीक है, तुहानूं डायरैक्टली तो पुछदे नहीं है। फिर वही गल है कि अगर पेपर टफ आया तो स्टेटमेंट आनियां, बस उन्होंने स्टेटमेंट नूं थोड़ा ध्यान तुसीं रखना होएगा। उस तो बाद 1/3 नूं राज दी विधान सभा के मैंबरां द्वारा उन्हां व्यक्तियों विचों चुनिया जाएगा जो असैंबली के मैंबर नहीं, मतलब जो असैंबली के मैंबर नहीं हैं, उन्हां व्यक्तियों द्वारा 1/3 मैंबरां नूं चुन लिया जाता है विधान सभा दे विचों, ठीक है। और बाकी कौन बच गया? अनुच्छेद 171(5) के अनुसार राजपाल द्वारा नामजद भी किए जाते हैं मैंबर। तो किन्ने मैंबर नामजद किए जाते हैं? लैजिसलेटिव कौंसल के आपां टैसट दे विच भी ये चीज़ काफ़ी आपां डिस्कस की है कि लैजिसलेटिव कौंसल दे विच गवर्नर द्वारा 1/6 मैंबर जिहड़े सीगे वो विधान परिषद दे विच नामजद किए जाते हैं। और अगर मैं विधान सभा की गल करा तो विधान सभा दे विच ये मैंबर जिहड़ा वो एक मैंबर जिहड़ा वो चुनिया जाता है, ठीक है। 172 अनुच्छेद 172 की गल करते हैं हुण आपां कि राज्य के विधान मंडल का कार्यकाल कितना होएगा। तुहानूं पता है ना, जिस तरह आपां पहला पार्लीमेंट आपां पहला लोक सभा पढ़िया, फिर आपां राज सभा पढ़िया, फिर दोनों की इकट्ठियां की प्रोविजन आपां पार्लीमेंट विच पढ़ी, जिहनूं मैं पार्लीमेंट्री टर्म के रूप दे विच तुहानूं पढ़ाया। सेम उस तरह का ही स्ट्रक्चर मैं तुहानूं इत्थे दिता है कि पहला तुसीं विधान सभा पढ़ लो, विधान परिषद पढ़ लो, और फिर टोटल इकट्ठियां दी टर्म्स पढ़ लो, ठीक है, ताकि तुहानूं कोई मतलब ये ना हो कि 3 टॉपिक बन जाए, तो ऐसा नहीं है। तो राज्य की विधान मंडल के कार्यकाल की गल करिए तो विधान सभा का जो कार्यकाल रहिंदा है ये तुहानूं पता है कि 5 साल का होंदा है, ठीक है। नवीं सरकार के पहले सैशन तो ये शुरू हो जाता है और 5 साल का रहिंदा है, लेकिन अगर एमरजेंसी हो जाए तो फिर तुहानूं पता है कि ये 6 साल का हो जाता है। मतलब किन्ने साल इनक्रीज होया? 1 साल इनक्रीज होया, लेकिन टोटल किन्ने साल हो गया? 6 साल। ये सेम चीज़ है ना जिवें आपां लोक सभा च पढ़ के आए हैं, तो दोनों का कंपैरिजन करके भी तुसीं इसनूं जिहड़ा हैगा वो क्लीयर कर सकते हो। अगर मैं विधान परिषद की गल करा तो विधान परिषद का तो कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होंदा, क्योंकि ये जिहड़ी अगर कोई विधान परिषद होएगी तो फिर वो स्थाई सदन ही होएगा, लेकिन हर 2 साल बाद इसके 1/3 मैंबर जिहड़े आ वो रिटायर भी हो जाएंगे, जिवें सेम राज्य सभा च हुंदे ने। और अगर इस तरह आप करिए तो बई इसका अगर टाइम पीरियड ही तुहानूं पुछना है कि बई सानूं तो टाइम पीरियड ही दसो, ये अस्थाई सदन है, ठीक है, ये स्थाई सदन है सानूं पता है, लेकिन इसका टर्म किन्ने है, तो फिर तुसीं वो 6 साल कहना है। ये स्थाई है, लेकिन स्थाई के नाल नाल तुहानूं कहता कि मैनूं तो टर्म दसो, तो फिर वो कार्यकाल जिहड़ा वो 6 साल का बनेगा। 172(2) के अनुसार ये पॉइंट याद रखना है। तो राज्य सभा के विच भी आपां सेम चीज़ ही पढ़ के आए हैं कि राज्य सभा का टाइम पीरियड 6 साल का है, हालांकि ये भंग नहीं की जाती, और 1/3 मैंबर हर 2 साल बाद रिटायर होंगे ने। उस तो बाद है अनुच्छेद 173 की गल करिए तो विधान सभा ਅਤੇ विधान परिषद के मैंबरां की योग्यता की गल कर लैंदे हैं। हालांकि सेम योग्यता है, एक चीज़ नूं छड्ड के कि लैजिसलेटिव असैंबली के मैंबर घट्टो घट्ट उम्र 25 होएगी और लैजिसलेटिव कौंसल की उम्र जिहड़ी आ 30 होएगी। जिवें कि लोक सभा ते राज सभा की गल करते हैं तो भारत का वो नागरिक होना चाहिए, उम्र बारे आप डिस्कस कर लिया, वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सारे किते लगेगा, और वो किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, किसी सरकारी अहुदे ते वो विराजमान नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो 2 थावां तो सैलरी नहीं लै सकता। क्लीयर होगी गल इत्थों तक। उस तो बाद है अनुच्छेद 174 की गल करिए तो राजपाल विधान सभा अते विधान परिषदां दीयां मीटिंगां नूं बुला सकदा है। तो बिल्कुल तुसी गवर्नर अगर पढ़िया है तो गवर्नर अते हुण ये मैच यानी कि सेम चीज़ां जिहड़ियां चलणगीਆਂ। विधान सभा के सत्र नूं भंग करन दा अधिकार भी किस कोले हुंदा है? तो वो भी राजपाल कोले ही तुहानूं देखण नूं मिलेगा कि विधान सभा का अगर सत्र भंग कर देना है तो वह कौन करेगा? वो राजपाल करेगा, बट किहदी सिफारिश ते करदा है? फिर उस तरह ही पीएम अते कौंसल की सिफारिश ते होएगी। अगर आप मतलब सीएम अते कौंसल की सिफारिश ते होएगी अगर आप स्टेट लैवल ते गल करते हैं, और अगर आप सेंटर लैवल ते गल करते हैं तो तुहानूं पता है कि पीएम होएगा। उस तो बाद आ गया जी अपने कोले अनुच्छेद 175 की गल करिए तो विधान सभा च भाषण देने की शक्ति किहदे कोले है? तो राजपाल कोले है। नवीं सरकार के पहले सैशन ते और या बजट सैशन ते, ठीक है, जो गवर्नर है उसकी स्पीच जिहड़ी है वो रखी जाती है, और ये भी पीएम की एडवाइस ते ही
रखी जाती है। 176 की गल करिए तो विधान सभा च खास भाषण भी दिता जा सकता है, स्पैशल स्पीच भी देने की पावर जिहड़ी है वो हुंदी है। और ये कित्थे हुंदा है, जदों संयुक्त अधिवेशन करवाए जाते हैं उस दे द्वारा ये संयुक्त अधिवेशन जदों हुंदे ने तो उदों एक स्पैशल स्पीच जिहड़ी है वो रखी जा सकती है। 178 की गल करिए तो विधान सभा के अध्यक्ष, स्पीकर अते उप अध्यक्ष जिन्होंने तुसीं डिप्टी स्पीकर बोलते हो उन्हां दा प्रावधान है 178 ਦੇ ਵਿੱਚ। 179 की गल करा तो विधान सभा के अध्यक्ष और उप अध्यक्ष अपना अस्तीफा एक दूजे नूं देणगे, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विधान सभा के अध्यक्ष और उप अध्यक्ष अपना अस्तीफा एक दूजे नूं ही सौंपदे और विधान सभा के अध्यक्ष और उप अध्यक्ष नूं पदवी तो मतलब विधान सभा के अध्यक्ष और उप अध्यक्ष नूं पदवी तो हटाया भी जा सकता है, ठीक है। और उस तो बाद 180 आर्टिकल की गल करिए तो विधान सभा के अध्यक्ष की गैर हाजिरी की गल करिए तो उप अध्यक्ष ही उसका कार्यकाल फिर संभालता है। मतलब अगर अपने कोले विधान सभा का अध्यक्ष अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह ते उप अध्यक्ष जो उसका कार्यकाल सांभेगा। ये भी पॉइंट तुसी जिहड़ा है वो याद रखने होंगे, ठीक है। अगे चलते हैं विधान सभा दियां अगर आपां शक्तियां दी गल करिए, ठीक है। विधान सभा दियां अगर आपां शक्तियां दी गल करिए, अगे चलते हैं विधान सभा दियां अगर मैं शक्तियां दी गल करा तो देखो राज सूची अते संवर्ती सूचियां दे विषयां ते कानून बनाने का अधिकार तुहानू मिलेगा, मतलब विधान सभा नू मिलेगा। विधान सभा द्वारा पास होने तो बाद बिल विधान परिषद कोल जांदा है और अगर विधान परिषद उस बिल नू रद्द कर दिंदी है तो दोबारा पास करने की शक्ति विधान सभा कोल ही हुंदी है। तो ये सिर्फ फैक्ट है, एक दो बारी स्टेटमेंट पढ़नी है तो समझ आ जाएगी। तुसी लोक सभा राज सभा चंगी तरह पढ़ के इस विधान सभा ते विधान कौंसल नू कंपेयर कर लोगे ना तो बहुत अच्छी तरह तुहानू जिहड़ी है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। मनी बिल नू सिर्फ विधान सभा च पेश किया जाता है। सेम उस तरह अगर मैं गल करा कि लोक सभा दे विच मनी बिल नू पेश किया जाता है तो सब तो पहला मनी बिल कित्थे जाता है, लोक सभा च जाता है। और मनी बिल नू मनी बिल होने का कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर डिसाइड करेगा, यही चीज पढ़ी है। और अगर मैं मनी बिल दे तुहानू आर्टिकल पूछदा तो पता नहीं मैं किन्ने बार तुहानू मनी बिल दे आर्टिकल पूछ चुके हैं और शायद तुहानू रट्टेबाजी लग भी गई है कि मनी बिल दे आर्टिकल जिहड़े आ वो किहड़े-किहड़े हैं। तो जल्दी जल्दी मैनू दस दो कि मनी बिल नाल संबंधित आर्टिकल किहड़े-किहड़े हैं, ठीक है ना। तो क्लीयर होगी ना चीज। तो मतलब कहने का भाव है अगर आप बार बार कवर करांगे तो ये चीज़ां हो जाएंगियां, कोई वड्डी गल नहीं। हाँ आप कहिए होने नहीं तो फिर नहीं होणगे, ठीक है। 111 दे विच की क्या है कि अगर मनी बिल प्रेजिडेंट को जाएगा तो मनी बिल ते तो राष्ट्रपति साइन करेगा ही करेगा। तो ये भी प्रोविजन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। विधान सभा किसी भी धन बिल नू पास करके विधान परिषद कोल जांदा है और विधान परिषद अगर 14 दिनों तक डिले करेगा तो फिर उस बिल नू ऑटोमैटिकली पास समझा जाएगा। पढ़ चुके हैं चीज आप ना, तो बिल्कुल पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 189 की गल करिए तो राज दी विधान मंडल का कौरम की है, किसी का भी अगर तुहानू कौरम पूछना है तो इतना रट्टे ही ला लो कि 1/10 कौरम होएगा, ठीक है। 1/10 मैंबर होंगे ता ही मीटिंग होएगी, अदरवाइज कोई भी मीटिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये स्लाइड तुहानू पूरी समझ आ गई है। अगे चलते हैं। उस तो बाद है अपने कोले आर्टिकल 202। तो 202 आर्टिकल की कहता है कि राज दा वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब राज दा बजट जिहड़ा हैगा ओदी जो प्रोविजन है वो तुहानू 202 आर्टिकल विच मिलेगी। और 213 दे विच गवर्नर दे अध्यादेश की गल कीती जांदी है। तुसीं मैनू प्रेजिडेंट दे अध्यादेश दा आर्टिकल दस दो, ठीक है। क्लीयर है ना। तो ये चीज़ें याद हो जानियां, बहुत ज़्यादा टेंशन लैन की जरूरत नहीं होंगी क्योंकि अगर तुहाडा अपना ये सब्जैक्ट है तो फिर कोई चक्कर नहीं हैगा। तो ये सीगा जी अपना टॉपिक, ये हो गया जी कंप्लीट, ठीक है। तो थैंक यू, ठीक है, अज का सैशन देखने लई।